बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नॉकिंग स्टडी करेंगे, ऑक्टेन नंबर और रिफॉर्मिंग। तो आइए हम आगाज करते हैं नॉकिंग। स्टूडेंट, नॉकिंग जो है इसकी पहले डेफिनेशन और फिर कुछ 2-3 बातें, फिर मैं आपको ना इंटरनल कंबस्शन इंजन में नॉकिंग होती क्या है यह समझाऊंगा। पहले हम ना इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। नॉकिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट, द शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प करख्त तेज मेटेलिक साउंड, जब किसी मेटल के ऊपर, जब लोहे के ऊपर आप कोई चीज मारते हैं तो एक आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड शार्प मेटेलिक sound produced कब? when a low quality fuel burns in internal combustion engine। इंटरनल कंबस्शन इंजन ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल सिलेंडर के अंदर बर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन। और आज के इस लेक्चर में हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, डीजल इंजन नहीं, पेट्रोल इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में जब आप लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से इंजन के अंदर से एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग 2-3 बातें स्टूडेंट जरा देखें। पहली बात कि गैसोलीन, जब भी मैं गैसोलीन का जिक्र करूंगा स्टूडेंट, तो गैसोलीन से मेरी मुराद है पेट्रोल। गैसोलीन जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन हासिल होता है, इट इज ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल। इसका ऑक्टेन नंबर 60 तक होता है। ऑक्टेन नंबर क्या है, इससे अगला टॉपिक हमारा ऑक्टेन नंबर है। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होने वाला गैसोलीन, आई मीन पेट्रोल, ये लो क्वालिटी का होता है। इसका ऑक्टेन नंबर 60 तक होता है। अगर इसको आप इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्न करवाएंगे तो फिर क्या होगा? व्हेन इट बर्न्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, कंबस्शन कैन बी इनिशिएटेड, combustion can be initiated before spark plug fires। ये सेंटेंस आपने याद करना है। लो क्वालिटी फ्यूल जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्न करता है तो कंबस्शन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही उस फ्यूल की कंबस्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स वो एक थर्स्ट प्रोड्यूस करती हैं और उस थर्स्ट की वजह से शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इस कंबस्शन की वजह से, जो कंबस्शन हुई इनिशिएटेड, जो पहले शुरू होगी, इसकी वजह से शार्प मेटेलिक साउंड ये प्रोड्यूस हुई और इस शार्प मेटेलिक साउंड, इसको हम कहते हैं नॉकिंग। फिलहाल तो इस बात को ज़हन में बिठाओ, यानी नॉकिंग की वजह क्या बनी? नॉकिंग की वजह है लो क्वालिटी फ्यूल। लो क्वालिटी फ्यूल ही नॉकिंग की वजह बना। और एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, नॉकिंग greatly reduces efficiency of engine। एक तो ये बात ध्यान में रखनी कि नॉकिंग की वजह से इंजन की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर होती है। एक और भी बात, इट आल्सो काजेस, यानी नॉकिंग आल्सो काजेस damage
to the cylinder and piston of the engine. पहले मैं आपको ना वो बातें पढ़ाना चाह रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई, और टेक्स्ट बुक में नॉकिंग के बारे में इतना ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉकिंग होती कैसे है। जरा कंसेप्चुअली बात को समझना। पहले हम ना स्टूडेंट, पहले हम इंटरनल कंबस्शन इंजन को देखेंगे। मेरे पास ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इंटरनल कंबस्शन इंजन के मुख्तलिफ हिस्से जो हमें चाहिए स्टूडेंट, इसमें ये इनटेक वॉल्व है। इस वॉल्व के जरिए फ्यूल वेपर्स और एयर का मिक्सचर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिस वन इज द एग्जॉस्ट वॉल्व। कंबस्शन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो इस वॉल्व के जरिए बाहर जाती है। दिस वन इज द सिलेंडर। इसके अंदर ये मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन के साथ ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये आपके पास आ गया शाफ्ट। इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं स्पार्क प्लग। ये मैंने आपके साथ इंटरनल कंबस्शन इंजन, हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, उसके वो हिस्से बताए जो आज की डिस्कशन में हमें चाहिए। अब स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं पहले रेगुलर कंबस्शन कैसे होती है, रेगुलर वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। अगर आप रेगुलर वर्किंग में देखेंगे तो मेरे पास ये इंटरनल कंबस्शन इंजन में ये हमने फ्यूल वेपर्स प्लस एयर इसका मिक्सचर इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर इसको कंप्रेस करता जाता है। दिस वन इज कॉल्ड द कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे जैसे ये कंप्रेस करता जाता है, अब ना एक वक्त आया जब स्पार्क प्लग ने स्पार्क फायर किया, जिसकी वजह से इसकी कंबस्शन हुई। कंबस्शन की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हुआ और ये पिस्टन नीचे की तरफ गया, फिर ये ऊपर की तरफ आता है। अब इस स्ट्रोक में ये क्या करता है, इस स्ट्रोक में ये इसमें से जो गैसेस हैं वो पिस्टन से बाहर जाती। दोबारा फिर इसमें फ्यूल वेपर्स प्लस एयर मिक्सचर इंट्रोड्यूस हुआ, दोबारा फिर ये कंप्रेशन स्ट्रोक। एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है ना, इसकी एफिशिएंसी का दारोमदार कंप्रेशन रेंज पर है। जितनी फ्यूल की कंप्रेशन ज्यादा होती है उतनी एफिशिएंसी ऑफ इंजन ज्यादा है। दिस वन इज द रेगुलर वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब आए हमारे काम की तरफ। नॉकिंग कब होती है माय डियर स्टूडेंट? अब ना दो बातें जरा आपने ज़हन में रखनी है, दो चीजें, दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नॉकिंग के लिए ना ये आपके पास फ्यूल वेपर्स प्लस एयर मिक्सचर इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक, और जब ये पिस्टन यहां पे पहुंचा तो आप देखें दिस इनिशियल कंबस्शन स्टार्टेड बाय स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की वजह से ये इनिशियल कंबस्शन हो गई। अब आप देखें रफली एट द सेम टाइम ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन भी हो गई। ये सेकंड कंबस्शन है। सेकंड कंबस्शन जो है वो तकरीबन पैरेलल होती है फर्स्ट कंबस्शन के साथ। अब इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स आर प्रोड्यूस, और वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव जो है वो पिस्टन को तेजी से नीचे की तरफ, और इसकी वजह से यहां पे एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस वन इज कॉल्ड द नॉकिंग। एक और भी नुक्ता नजर है, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब ये पिस्टन ये कंप्रेशन स्ट्रोक प्ले कर रहा होता है, कंप्रेशन अभी कंप्लीट नहीं होती कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के बाद फिर स्पार्क प्लग की कंबस्शन होती है और फिर थर्स्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है। बहरहाल आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ही देख ले, कौन पहले कौन बाद, लेकिन एक बात तो है ना कि ये जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती है, यही स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ये नॉकिंग का बायस बनती है। अब ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किस वजह से होती है? दिस स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इज ड्यू टू लो क्वालिटी फ्यूल। लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से ये वाली स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, और इस स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जो सेकंड कंबस्शन है, इसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास था नॉकिंग।
sharp metallic sound produced when low quality fuel burns in internal combustion engine. हम आगे बढ़ते हैं. दूसरा मैंने यहां पे कहा लो क्वालिटी फ्यूल. अब फ्यूल, और फ्यूल यहां पे हम ले रहे हैं गैसोलीन, पेट्रोल ले रहे हैं. अब पेट्रोल की, गैसोलीन की क्वालिटी, उसको चेक करने का एक पैरामीटर है, एंड दैट पैरामीटर इज ऑक्टेन नंबर. आइए उसको देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट, ऑक्टेन नंबर, या हम इसे ऑक्टेन रेटिंग भी कहते हैं. ऑक्टेन रेटिंग, आप दोनों चीजें ही याद रखेंगे, ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर, दोनों में से. हमारी बुक में ऑक्टेन नंबर इसकी टर्म इस्तेमाल करते हैं, आपने ऑक्टेन रेटिंग भी ध्यान में रखना. व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर इज a parameter to indicate quality of gasoline fuel. गैसोलीन आई मीन पेट्रोल. तो पेट्रोल की क्वालिटी, उसको इंडिकेट करने का पैरामीटर. अब व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? पहले टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे जाओ. ऑक्टेन नंबर क्या है? द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन आइसोक्टेन. ये जो परसेंटेज है, दिस परसेंटेज इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम. तो द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आइसोक्टेन in a gasoline fraction of petroleum is called octane number. octane number की डेफिनेशन. सबसे ज्यादा फोकस है कि गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज ऑक्टेन नंबर कहलाता है, ऑक्टेन रेटिंग कहलाता है. जरा पॉइंट को समझने की कोशिश करें. मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके पास ये एक फ्यूल है, ये फ्यूल है. हम कहते हैं जी इसमें जो आइसो ऑक्टेन है ना, आइसो ऑक्टेन, ये है आपके पास 30%. बाकी और भी इसमें फ्रैक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं. इसका जो ऑक्टेन नंबर है ना, ऑक्टेन नंबर वो होगा 30. आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, अगर किसी फ्यूल में, गैसोलीन में ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? एन इंक्रीज्ड ऑक्टेन नंबर इन गैसोलीन. क्या होगा इससे? पहला पॉइंट, द फ्यूल बर्न स्मूथली इन इंटरनल कंबशन. फ्यूल बर्न्स smoothly in internal combustion engine. शॉर्ट करके लिख रहा हूं. दूसरी बात, least knocking is produced. तीसरी बात, it increases efficiency of engine, यानी efficiency of engine is increased. ये जो हमारे पास हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल है, उसके ये फवायद है. हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल, उसका ये फायदा, हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल. अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आए स्टूडेंट. ये ऑक्टेन नंबर, ये कैसे इसकी रेटिंग करते हैं? इसका स्टैंडर्ड क्या है? जरा इसको गौर से समझे. माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये दो प्योर हाइड्रोकार्बन है. एक मेरे पास ये हाइड्रोकार्बन है एन-हेप्टेन. मैंने एक बीकर में एन-हेप्टेन को लिया, ये लिक्विड है. एन-हेप्टेन का फार्मूला भी देखो, CH3, फिर आपके पास आगे CH2, और ये CH2 आपके पास 5 हैं, और फिर आपके पास CH3. यानी ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, एंड दिस स्ट्रेट चेन कंसिस्ट ऑफ 7 कार्बन एटम. दिस वन इज एन-हेप्टेन. जब एन-हेप्टेन ये प्योर फॉर्म में है, दूसरी तरफ हमारे पास एक और भी है, एक और हाइड्रोकार्बन है प्योर फॉर्म में, दैट इज आइसोक्टेन.
आइसोऑक्टेन, जरा इसका भी फॉर्मूला आप देखें। इसमें आपने पहले 5 कार्बन की चेन बनाए, 5 कार्बन की चेन। अब आप इसकी एक साइड से नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप ले लें, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, और ये जो कार्बन नंबर 4 है इस पर भी एक मिथाइल ग्रुप ले लें। अब बाकी जो कार्बन है उनकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई करने के लिए उनके साथ हाइड्रोजन लगाते जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है आइसोऑक्टेन, और इसका जो अयोपिक नेम है वो है 2,2,4 ट्राई मिथाइल या ट्राई मैथल पेंटेन। दिस वन इज आइसोऑक्टेन, और हमने आइसोऑक्टेन को प्योर फॉर्म में लिया। ये मेरे पास दो लिक्विड आ गए, एंड दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड लिक्विड। अब आपने काम क्या करना है, आपने इंटरनल कंबस्शन इंजन में ना पहले एन-हेप्टेन इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, इसकी बर्निंग करवानी है, और फिर देखना है कितनी नॉकिंग प्रोड्यूस हुई। माय डियर स्टूडेंट, एन-हेप्टेन it burns roughly in internal combustion engine. It tend to create maximum knocking. ये बिल्कुल पुअरेस्ट फ्यूल है। अब इसको जो आर्बिट्ररली इट इज आर्बिट्ररली गिवन द असाइन द ऑक्टेन नंबर 0। तो आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको 0 ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है, तो वो आपके पास क्या है, एन-हेप्टेन, और ये मैक्सिमम यानी हाईएस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। इसके बरक्स अगर आप इंटरनल कंबस्शन इंजन में आप आइसोऑक्टेन को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, इट प्रोड्यूसेस लीस्ट नॉकिंग, इट बर्न स्मूथली इंटरनल कंबस्शन इंजन, लिहाजा इसको आर्बिट्ररली हम as ऑक्टेन नंबर 100 असाइन करते हैं। तो मेरे पास 2 लिक्विड आ गए, एन-हेप्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर 0 हम लेते हैं, आइसोऑक्टेन यानी 2,2,4 ट्राई मैथल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर हम 100 लेते हैं। ये 2। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों लिक्विड जो है इनको मिक्स करके इनकी मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले मिक्सचर बना लेने। अब आपने हर एक मिक्सचर को 1 बाय 1 इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज करके आपने हर एक की नॉकिंग को नोट कर लेना है। अब ये आपके पास मिक्सचर आ गया, इट कंटेन्स 80% आइसोऑक्टेन एंड 20% एन-हेप्टेन। व्हाट इज इट्स ऑक्टेन नंबर? इट्स ऑक्टेन नंबर इज 80। क्यों? हमने कहा है कि जो फ्रैक्शन है, जो मिक्सचर है, उसमें आइसोऑक्टेन की जितनी परसेंटेज होगी ना, वो ऑक्टेन नंबर कहलाता है। मेरे पास ये एक और फ्यूल है, ये भी इन दोनों का मिक्सचर है, इसमें 70% आइसोऑक्टेन है, 30% एन-हेप्टेन है। इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो होगा 70। ऑक्टेन नंबर किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक तो ये बात आ गई, ये तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, और मुख्तलिफ जो हमने फ्यूल मिक्सचर बनाए, हर एक का हमने ऑक्टेन नंबर और उनकी नॉकिंग उसको नोट कर लिया। स्टूडेंट, अब आपके पास ये एक फ्यूल आ गया। अब याद रखना, ये जो पेट्रोल है, ये जो गैसोलीन है, ये पूरी दुनिया में इसकी कंपोजिशन यकसा नहीं होती, एक जैसी नहीं है, ये वेरी करती है। ये जो गैसोलीन है, इसमें मौजूद कंपोनेंट्स पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं है, वेरी करते। अब आपके पास ये गैसोलीन आ गया। अब आप जानना चाहते हैं व्हाट इज इट्स ऑक्टेन नंबर। आप क्या करेंगे, आप इसको वो इंटरनल कंबस्शन इंजन जो टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने लिया हुआ है, उसमें आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसकी नॉकिंग को नोट करेंगे। अब आपके पास जो पहले लिटरेचर में स्टैंडर्ड नॉकिंग वो मिक्सचर पड़े हुए हैं जिनकी नॉकिंग आप उसके साथ टैली करेंगे, तो इसकी नॉकिंग जिस एन-हेप्टेन आइसोऑक्टेन मिक्सचर के साथ टैली कर जाएगी, इसका वही ऑक्टेन नंबर होगा। यानी इस फ्यूल की इंटरनल कंबस्शन इंजन में एफिशिएंसी जिस मिक्सचर के साथ टैली कर जाएगी, वही इसका ऑक्टेन नंबर होगा। इस तरह हम डिफरेंट कंपाउंड के ऑक्टेन नंबर मालूम करते हैं। एक और भी चीज याद रखना स्टूडेंट, ये एक ना पैरामीटर मैं आपको समझा रहा हूं कि दो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात कि ऑक्टेन नंबर is inversely proportional to knocking.
जितना फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी नॉकिंग कम होगी, और आपको यह भी पता है जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल ज्यादा होगी, उतना फ्यूल स्मूथली बर्न करता है। तो एक और भी टर्म है स्टूडेंट, वो है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर। अब व्हाट इज सीटेन नंबर? जिस तरह ऑक्टेन नंबर है, एक सीटेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर पैरामीटर टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, सीटेन नंबर पैरामीटर टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ डीजल। ये डीजल के लिए, डीजल जिसे हम गैस ऑयल कहते हैं, उसकी क्वालिटी का पैरामीटर है। ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर सिलेबस, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बोला। इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, हाउ टू इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर। मेरी बात एक ज़हन में रखनी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दो चीजें आपके ज़हन में आनी चाहिए। पहली बात, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमारे पास गैसोलीन फ्रैक्शन हासिल होती है, इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है, 60 होता है। और यह ऑक्टेन नंबर इतना कम होता है कि इसको हम डायरेक्टली गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हमें बढ़ाना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। और दूसरी एक और चीज, कैटालिटिक क्रैकिंग के जरिए जो हमारे पास गैसोलीन हासिल होता है उसका ऑक्टेन नंबर बहुत अच्छा होता है, 88, 90, 92 इतने तक होता है। आप उसको, वो अच्छा ऑक्टेन नंबर है, गुड ऑक्टेन नंबर है, लिहाजा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लो क्वालिटी फ्यूल, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आप इसके लिए रिफॉर्मिंग करते हैं, रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग कैसे होगा, ये हमारा आज का टॉपिक भी है। साथ ही साथ आप इसमें टेल की अमेजश करते हैं, ब्लेंडिंग विद टेल। व्हाट इज टेल? टेट्रा इथाइलेट। आप इसके अंदर ना एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें मैं बीटीएक्स कहते हैं, बेंजीन, टोलुईन, ज़ाइलीन, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड, उनकी एडिशन भी ऑक्टेन नंबर को ग्रेटली इंहेंस करती है, बढ़ा देती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करते हैं। इसमें हमारे सिलेबस में एक है, एंड दैट इज द रिफॉर्मिंग। आइए रिफॉर्मिंग को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रिफॉर्मिंग, दोबारा फॉर्म बनाना, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की चेन की शक्ल दोबारा बनाते हैं। द शेप ऑफ द चेन, हाइड्रोकार्बन चेन इज द चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक पे है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, और शर्त क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। ये बात है स्टूडेंट। 3-4 पॉइंट से जरा इसको देख लें। पहली बात, थर्मल कन्वर्जन। थर्मल, आप हीट करके कन्वर्ट करते हैं। थर्म जब भी आता है हीट, यानी कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ हीट, बाय हीटिंग। किसको? स्ट्रेट चेन, दिस वन इज द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रेट चेन को मैंने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग, हीट से। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हवा मौजूद होगी तो कंबस्टन हो जाएगी। रिफॉर्मिंग के लिए इट मस्ट बी इंश्योर दैट देयर शुड बी नो एयर, नो ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ ही हमने क्या कहा कि यू हैव टू यूज अ सूटेबल कैटलिस्ट। आमतौर पर ना जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ना, वो आमतौर पर वो प्लैटिनम इस्तेमाल होता है, और भी यूज होते हैं। तो बाज दफा ना रिफॉर्मिंग को प्लेटफॉर्मिंग भी कह देते हैं। प्लेटफॉर्मिंग, क्यों प्लेटफॉर्मिंग क्यों कहते हैं? ड्यू टू द यूज ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। बहरहाल ये तो इसके ना डेफिनेशन आ गई जो हमारी टेक्स्ट बुक कह रही। मैं एग्जांपल की तरफ आता हूं स्टूडेंट। मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, जरा देखो इसमें कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, स्ट्रेट चेन 8 कार्बन। इसका नाम क्या है? मैं इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं, इसका नाम है एन ऑक्टेन। नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा। एन ऑक्टेन, 8 कार्बन, स्ट्रेट चेन, दिस वन इज एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का स्टूडेंट जो ऑक्टेन नंबर है ना, ऑक्टेन नंबर, वो ऑक्टेन नंबर जो है ना वो हमारे पास है इसका -20,
20 -20। अच्छा, एक बात क्लियर हो गई कि ऑक्टेन नंबर जो है ना, ऑक्टेन नंबर, स्टूडेंट ये ज़हन में रखना है कि जो ऑक्टेन नंबर होता है ना, वो 0 से कम भी होता है और वो 100 से ज्यादा भी है। मसलन ये एक हाइड्रोकार्बन है, नोनेन, इसका ऑक्टेन नंबर -45 है। और इस तरह अगर आपके पास ये एक कंपाउंड है 2,2,3 ट्राईमीथाइल ब्यूटेन, इसका ऑक्टेन नंबर 120 तक होता है। तो ऑक्टेन नंबर जो है ना, वो 0 से कम भी होता है और 100 से ज्यादा भी होता है। ये बात ध्यान में रखनी। तो इसका ऑक्टेन नंबर मैंने एन ऑक्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? -20। आपने इसको ट्रीट किया इन कंडीशन पर, ट्रीट करने की वजह से ये स्टेट चेन, ये ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम देखना, पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा देखें। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन की ये पेरेंट चेन है, इसका नाम है पेंटेन। एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों मिथाइल हैं। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल हैं, कार्बन नंबर 4 पे 1 मिथाइल है। तो उन कार्बन के बताएं नंबरिंग 2 2 4, कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 4, इन पे ट्राई मेथल कह लो, मिथाइल कह लो, और पेरेंट चेन क्या थी? पेंटेन। स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन, हम इसे आइसोऑक्टेन कहते हैं। और इसका जो ऑक्टेन नंबर है ना, वो अभी हम पीछे डिस्कस करके हैं, इसका ऑक्टेन नंबर हमने लिया है 100। तो आपने क्या किया? आपने ये रिफॉर्मिंग की है। ये टेक्निक क्या है? हम करना क्या, हम ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करना चाहते हैं, और उस इंप्रूवमेंट में एक टेक्निक हमने यूज क्या की है? रिफॉर्मिंग, जिसमें हम स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में लाए, और यूं इसका ऑक्टेन नंबर ग्रेटली इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसमें जो जो कंडीशन थी, हीट, थर्मल कन्वर्जन हुई, एब्सेंस ऑफ एयर टू अवॉइड द कंबस्टन, एंड यूज ऑफ अ कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट, आमतौर पर प्लाटिनम। ये हमारे पास है। एक बड़ा खूबसूरत सवाल स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्टेट चेन है, इनका ऑक्टेन नंबर कम है, और ये जो ब्रांच है, इनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ये ब्रांचिंग आने से ऑक्टेन नंबर बढ़ क्यों जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात तो आपने भी पढ़ी है ना, आपने ये पढ़ा है स्टूडेंट कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है, तो फ्यूल वेपर्स एयर मिक्सचर कंप्रेस होता जाता है। अब उस कंप्रेशन के दौरान जो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होती है, उसका जिम्मेदार स्टेट चेन होती है। तो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, और उसी स्पॉन्टेनियस कंबस्टन की बदौलत ही थर्स्ट प्रोड्यूस हुई, नॉकिंग प्रोड्यूस हुई। एक चीज देखें स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट बैलून हो, इसको मैं दोनों तरफ से कंप्रेस करूं, प्रेशर इस पे डालूं दोनों तरफ से, तो जब मैं प्रेशर इस पे डालूंगा ना, तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में जाकर ये बस्ट कर जाएगा। इसके बरक्स अगर ये मेरे पास ब्रांचिंग बैलून्स हो, तो इसको मैं कितना ज्यादा कंप्रेस कर रहा हूं, लेकिन कंप्रेशन के बावजूद ये बड़ी मुश्किल से इनकी बस्टिंग हुई। क्या कहना चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेट चेन है, ड्यूरिंग कंप्रेशन इनकी जल्दी कंबस्टन हो जाती है, और ये जो ब्रांचिंग है, इनकी ड्यूरिंग कंप्रेशन यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान इनकी कंबस्टन मुश्किल से होती है, देर से होती है। पूरा फ्यूल वेपर से मिक्सचर पूरा कंप्रेस होता है, प्लग स्पार्क फायर करता है, फिर कंबस्टन इनकी होती है, यानी दैट इज अ रेगुलर वे ऑफ कंबस्टन, वो इनकी होती है। और एक और भी चीज, ये मेरे पास एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या हमें बता रहा है? जो स्टेट चेन है, इनका ऑक्टेन नंबर कम है, जो ब्रांच चेन है, इनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, जो साइक्लोअल्कीन, इनका ऑक्टेन नंबर और ज्यादा, जो अल्कीन है डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, उनका ऑक्टेन नंबर और ज्यादा, और तीसरी चीज जो एरोमेटिक है, उनका ऑक्टेन नंबर सबसे ज्यादा है। यह एक ऑर्डर है जिसके जरिए ऑक्टेन नंबर उसके इंक्रीज आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता
ये थोड़ा सा ना हमारी बुक से हट के चीजें, लेकिन एक्सप्लेन इसी को कर रही है। मैं आपको ना रिफॉर्मिंग के 3 तरीके बताता हूं कि हम किस तरह जो चेन उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एन हेप्टेन है। अगर आप इसको देखेंगे, इस एन हेप्टेन में पहले भी मैंने आपका 7 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बन चेन है और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर हमने 0 लिया है। अब अगर आप इस एन हेप्टेन की आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो आपके पास ये 3 मिथाइल हेक्सेन मिलेगा और ये जो 3 मिथाइल हेक्सेन है इसका ऑक्टेन नंबर 45 होता है। यानी आइसोमराइजेशन से ब्रांच क्रिएट हुई और इस ब्रांच की वजह से ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर गया। तो इस स्ट्रेट चेन का ब्रांच में कन्वर्ट होना, जिसे मैं आइसोमराइजेशन कह रहा हूं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिंग। इसी तरह अगर आप इसको प्लैटिनम के साथ लो टेम्परेचर तो फिर भी 450 के ऊपर लेना पड़ता है, अगर आप इसको डील करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अब इसकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और साइक्लाइजेशन के नतीजे में जो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, दिस वन इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका ऑक्टेन नंबर 72 है। इसका मतलब है जो स्टेट चेन था उसका ऑक्टेन नंबर 0, ये जो ब्रांच आया ऑक्टेन नंबर 45 और ये साइकिल जो फॉर्म है ऑक्टेन नंबर 72। इसका मतलब क्या हुआ, एक और भी काम करें आप इसकी एरोमेटाइजेशन करवाएं। जब इस स्टेट चेन, ये जो आपके पास है एन हेप्टेन, जब इसकी एरोमेटाइजेशन होती है यू विल गेट द मिथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड द टोल्यूइन, और इसका ऑक्टेन नंबर जानते हैं कितना है, 118। यानी एरोमेटिक कंपाउंड उसका ऑक्टेन नंबर और ज्यादा है। तो ये 3 चीजें आ गई। पहला क्या था, आइसोमराइजेशन, दूसरा साइक्लाइजेशन, तीसरा एरोमेटाइजेशन। ये तीनों ही रिफॉर्मिंग की शक्लें। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये हमें रिफॉर्मिंग समझा रहा है कि रिफॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और चीज आ गई, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर। एक और काम करते हैं, आइए माय डियर स्टूडेंट, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए हम गैसोलीन में टेल मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग विद टेल टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज टेल? टेल इज कॉल्ड टेट्राएथल लेड, टेट्राइथाइल लेड। इथाइल पहले देखो, इथाइल C2H5, दिस वन इज कॉल्ड इथाइल। टेट्रा मीन 4 और लेड आप जानते हैं Pb, तो टेट्रा इथाइल लेड यानी C2H5 इथाइल, और ये कितने हैं, ये हैं 4 और साथ आपके पास क्या आ गया, Pb। स्टूडेंट, दिस वन इज टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड, दिस वन इज नॉक इनहिबिटर, जो नॉकिंग को रोकता, इनहिबिट रोकने वाला, जो नॉकिंग को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस नॉकिंग, कैसे? बाय इंक्रीजिंग ऑक्टेन नंबर। यानी व्हेन वी ईट टेल इन गैसोलीन, इट्स ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज, और जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द नॉकिंग कम हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज देखनी है, जब हम टेल को गैसोलीन में ऐड करते हैं और ये कंबस्टन इंजन के अंदर जब इसकी कंबस्टन होती है ना, तो ये हमारे पास ना ये जो लेड है Pb, इसने चारों तरफ इथाइल के साथ, ET मीन इथाइल, इसने चारों तरफ इथाइल के साथ एक वीक बॉन्ड बनाया हुआ है, वीक बॉन्ड। ये जो जब कंबस्टन होती है तो ये वीक बॉन्ड यहां से टूट जाता है। इस टूटने की वजह से ये इथाइल ग्रुप जो है ये फ्री हो गया, और इथाइल ग्रुप जो है दैट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन नहीं हो पाती, ये रेडिकल मैकेनिज्म के तहत। और यही वजह है कि इसके ऐड करने की वजह से नॉकिंग वो कम हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं दिस वन इज नॉक इनहिबिटर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडिंग टेल इन गैसोलीन। नुकसानात क्या हैं स्टूडेंट? जब ये लेड कंबस्टन के दौरान
पीबी सेपरेट हो गया, ये पीबी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ये जो लेड ऑक्साइड है ना, या तो ये लेड बजाते खुद, या ये जो लेड ऑक्साइड है ये फिर फर्दर रिड्यूस होता है। रिड्यूस, जब ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी, तो आपके पास लेड हासिल होता है। यानी दो तरह से लेड आपके पास आ रहा होता है, एक लेड ऑक्साइड की रिडक्शन से और एक लेड यहां से आता है। ये जो लेड है ना, ये एग्जॉस्ट गैसेस के साथ हवा में चला जाता है, ये हवा के अंदर पोल्यूशन का बायस बनता है। खासतौर पर ये जो इन्फेंट चिल्ड्रन है ना, ये जो शीरख्वार बच्चे हैं, उनमें ये मेंटल रिटार्डेशन और ब्लाइंडनेस का बायस बनता है, अंधेपन का, और उनकी मेंटल रिटार्डेशन उसका बायस बनता है। कहते हैं कि वो ऐसे बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट हुए ना, रिसर्च हुई और पता चला कि ऐसे बच्चे जो हाईवेज की सराउंडिंग में रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनकी मेंटल ग्रोथ कम होती है, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेड इन द एटमॉस्फेयर। इसको वो इनहेल करते हैं और ये जब ब्लड में शामिल हो जाता है, ये डायरेक्ट जाकर ब्रेन डेवलपमेंट उसको अफेक्ट करता है, आईक्यू लेवल, और साथ ही साथ ये अंधेपन का बायस बनता है। अब ना जो लेडेड गैसोलीन है, उसको कई ममालिक में इसको बैन कर दिया गया, और अब आप देखते होंगे कि अनलेडेड गैसोलीन इसका रवाज है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप टेल ऐड करके, जरूरी नहीं है कि आप टेल ऐड करके आप ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इसको इंप्रूव करते, और भी कई कंपाउंड है। यानी आप एथेनॉल को यूज कर लें, आप बेंजीन को यूज कर सकते हैं, टोल्यूइन को यूज कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड भी ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीजों को डिटेल से डिस्कस किया। हमने नॉकिंग को पढ़ा, हमने ऑक्टेन नंबर को पढ़ा, और हमने रिफॉर्मिंग को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।